पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम पावर सेक्टर द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से प्रारंभ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्न है: पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। विद्युत विभिन्न पावर स्टेशनों पर उत्पादित होती है, फिर उसे पावर ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन सबस्टेशन जैसे विभिन्न चैनलों से डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक ट्रांसमिट किया जाता है। अंततः डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन विद्युत ऊर्जा को आवासी, रेसिडेंशियल और व्यावसायिक ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के मूल घटक निम्न हैं: पावर जनरेशन प्लांट, स्टेप अप डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आइए अब हम पावर जनरेशन प्लांट पर नजर डालते हैं। पावर जनरेशन प्लांट एक ऐसी सुविधा है जो विभिन्न स्रोतों से इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करता है। स्रोतों को कन्वेंशनल पावर और रिन्यूएबल पावर स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। कन्वेंशनल पावर स्रोतों के विभिन्न प्रकार हैं: कोयला, गैस, तेल या डीजल। न्यूक्लियर ऊर्जा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और रिन्यूएबल पावर स्रोतों के विभिन्न प्रकार हैं: सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और वायवीय ऊर्जा। मूलतः सभी पावर स्टेशन विद्युत उत्पन्न करने के लिए समान विधि का उपयोग करते हैं। एक टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन के शैफ्ट को एक जनरेटर लगाया जाता है। जैसे टरबाइन घूमता है, जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है। यह विद्युत विभिन्न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के ट्रांसमिशन लाइंस द्वारा भेजा जाता है। आइए अब हम कुछ पावर प्लांट्स की विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। हम कोल बेस्ड पावर प्लांट से आरंभ करेंगे, जो कोयला, गैस, तेल या डीजल का उपयोग करके पावर उत्पन्न करता है। ये पावर प्लांट्स हीट एनर्जी से विद्युत उत्पन्न करने के लिए 4 चरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। आइए हम इन चरणों के बारे में जानते हैं। कोयले, गैस, तेल या डीजल जैसे जीवाश्म फॉसिल फ्यूल को जलाने पर ताप उत्पन्न होता है। इस ताप को भाप उत्पन्न करने हेतु पानी को उबालने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भाप टरबाइन को घुमाता है। यह टरबाइन एक जनरेटर को चलाता है जो विद्युत उत्पन्न करता है। यह विद्युत ट्रांसफार्मर से गुजरता है ताकि वांछित वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पावर को उत्पन्न किया जा सके। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को चलाने के लिए एक विशाल नदी पर बांध बनाया जाता है। यह एलिवेशन को भारी रूप से कम करने के लिए किया जाता है। बहते हुए पानी का बल टरबाइन प्रोपेलर को घुमाता है। टरबाइन के शैफ्ट को जनरेटर से जोड़ा जाता है जो विद्युत उत्पन्न करता है। सौर फोटोवोल्टाइक जनरेशन पैराबोलिक ट्रफ या हीलियोस्टेट का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सन ट्रैकिंग दर्पण है। सौर थर्मल पावर प्लांट का केंद्रीय टावर प्लांट के आकार के आधार पर 100 या हजारों दर्पणों का उपयोग करता है। ये दर्पण टावर के शीर्ष के रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को निर्देशित डायरेक्ट करते हैं। उत्पन्न किए गए ताप को भाप को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भाप टरबाइन को घुमाता है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाता है। आइए आगे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नजर डालते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल रॉड पानी में रखे जाते हैं। ये रॉड्स ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा भाप उत्पादित करने वाले पानी को गर्म करता है। यह भाप टरबाइन से गुजरता है और विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर को घुमाता है। कुछ समय बाद भाप पानी में संघनित होता है, जिसे पुनः उपयोग किया जाता है। आइए आगे हम विंड पावर प्लांट पर नजर डालते हैं। विंड टरबाइन के ब्लेड्स पर हवा चलने के कारण
ब्लेड्स उठकर घूमने लगते हैं। घूर्णनी ब्लेड्स शाफ्ट को घुमाते हैं जो जनरेटर से कनेक्टेड है। शाफ्ट के घूमने पर जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है। आइए आगे हम पावर जनरेशन बॉयलर पर नजर डालते हैं। पावर प्लांट में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रिक करंट को प्रयोक्ताओं तक पहुंचना होगा। इस उद्देश्य के लिए जनरेटिंग स्टेशन और प्रयोक्ताओं के मध्य कई सबस्टेशन होते हैं। सबस्टेशन एक उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिस्टम सुविधा है। इसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा लोड सेंटर से लंबी दूरियों तक पावर ट्रांसमिशन के लिए उत्पन्न वोल्टेज को EHV में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पन्न इलेक्ट्रिक पावर प्रयोक्ता तक पहुंचने से पहले विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर कई सबस्टेशन से गुजरता है। इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सबस्टेशन निम्न हैं: स्टेप अप ट्रांसमिशन सबस्टेशन, स्टेप डाउन ट्रांसमिशन सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। आइए आगे हम इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के अगले घटक ट्रांसमिशन लाइंस पर नजर डालते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस उच्च वोल्टेज पर संचालित किए जाते हैं। यह लंबी दूरियों तक बड़ी मात्रा में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस लंबी दूरियों तक EHV पर पावर की बड़ी मात्रा का वहन करते हैं। संबंधित ग्रिड के अनुसार वोल्टेज 66 kV से 765 kV के मध्य हो सकता है। The voltage varies based on the grid to which they belong between 66 kV to 765 kV. सबस्टेशन पर वोल्टेज को 11 kV तक निम्नीकृत किया जाता है और फिर औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि और घरेलू प्रयोक्ताओं के उपयोग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के द्वारा 400 वोल्ट तक निम्नीकृत किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा ग्राहकों को इलेक्ट्रिक करंट प्रदान किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 33/11 kV ग्रिड सबस्टेशन पर प्रारंभ होता है और इसमें कई सुविधाएं और उपकरण सम्मिलित हैं। वे लाइंस, पोल्स, ट्रांसफॉर्मर्स और आवश्यक वोल्टेज पर ग्राहक के स्थल पर इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आवश्यक उपकरण है। आइए आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के घटकों पर नजर डालेंगे। सबस्टेशन एक उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिस्टम सुविधा है। यह लंबी दूरियों तक वोल्टेज को बढ़ाने के लिए तथा पावर के वितरण के लिए वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के आउटपुट टर्मिनल्स और प्राइमरी सर्किट के इनपुट टर्मिनल्स के मध्य के कनेक्शंस हैं। लोड को संतुलित रखने के लिए, पावर फ्लो को रोकने या रीडायरेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सेक्शनलाइजिंग स्विचेस या GO स्विचेस लगाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में प्रोटेक्टिव रिले, कटआउट स्विचेस, डिस्कनेक्ट स्विचेस, लाइटनिंग अरेस्टर्स और फ्यूजेस सम्मिलित हैं। प्राइमरी सर्किट्स वह डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स है जो ग्रिड सबस्टेशन से पावर लेते हैं। यह ग्रिड सबस्टेशंस स्थानीय लोड क्षेत्रों तक 11 kV की लाइंस के साथ 33.11 kV और 66.11 kV की लाइंस को सबस्टेशन तक लेकर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स प्राइमरी सर्किट के वोल्टेज को प्रयोक्ताओं द्वारा आवश्यक वोल्टेज तक कम कर देते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर उत्पन्न लो वोल्टेज LT फीडर सम्मिलित है। सर्विस वायर सेकेंडरी या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से प्रयोक्ता के स्थल तक विस्तारित होता है। यह एक स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बेहतर परिचालन कुशलता और बेहतर लोड प्रबंधन के द्वारा हमें ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करना होगा।